तुला राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, भूकंप आने वाला है, किसी का बाप भी यह घटना होने से रोक नहीं सकता। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बस इसके पीछे की सच्चाई जान लो। खुशी से नाचने ना लगोगे तो कहना बेटा ऐसा समय बार बार नहीं आएगा, इसलिए इसे मजाक समझने की गलती मत करना। और वीडियो को ध्यान से अकेले में देखना और अंत तक देखना। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, बालाजी के सच्चे भक्त हैं, वह सभी सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय बालाजी महाराज 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और बालाजी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों, मैं बागेश्वर धाम सरकार आप सभी के लिए आज का यह भविष्यवाणी कर रहा हूं। इसे मामूली समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो बेटा जिंदगी भर तुम पछताओगे, क्योंकि ऐसा मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलने वाला है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर आप सभी के जीवन काल में जो घटना होने वाली है, आप उसे कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार कहने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, हम ये बातें हवा में नहीं कह रहे हैं, बल्कि हमने आप सभी की कुंडली का अच्छी तरह से विश्लेषण किया है और जो देखा है उसी के आधार पर आप सभी को बता रहे हैं। यह समय आप सभी के ग्रह गोचर में शुक्र का महापरिवर्तन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मंगल का महापरिवर्तन, शनि का महापरिवर्तन और ऋषि के साथ साथ राहु का भी गोचर अब आपको लाभ देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा सहयोग बनना कोई आम बात नहीं है। दोस्तों, यह आपके जीवन की सबसे अच्छी बात है। आपने जरूर ही अपने जीवन काल में अच्छा कर्म किए होंगे, आपने जरूर ही अपने जीवन काल में लोगों की मदद की होगी। उन्हीं का नतीजा है जो यश में आपको इतना बड़ा तोहफा भगवान देने वाले हैं। और बेटा, भगवान कभी भी किसी को कोई भी चीज हाथ में ले जाकर नहीं देते, उन्हें संकट के ही माध्यम से देते हैं। जब इंसान दुख से जूझ रहा होता है, संकट से परेशान हो रहा होता है और फिर भी वह मेहनत का बागडोर नहीं छोड़ता है, भगवान के ऊपर अटूट भरोसा करता है, तब दोस्तों उनका परीक्षा का समय समाप्त हो जाता है और भगवान का परीक्षा का समय शुरू हो जाता है। और भगवान भी उसे इंसान को कभी खाली नहीं छोड़ते बेटा, और तुम उनमें से एक हो। जब भगवान तुम्हें वह चीज देने वाले हैं जिसे पाने के लिए तुम कई सालों से तड़प रहे थे। जी हाँ बेटा, जो तुम्हारी कुंडली में यह राशि परिवर्तन हो रहे हैं, यह ऐसे ही नहीं हो रहे, बल्कि इनमें भी भगवान का ही हाथ है। जी हाँ बेटा, और यदि तुम इसे नजरअंदाज कर दोगे, आज के वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे, तो समझ लेना यह मौका आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। और यह मौका नहीं बल्कि भगवान का दिया हुआ एक तोहफा है। और यदि तुम मुझे ठुकरा दोगे तो भगवान भी तुमसे नाराज हो जाएंगे और फिर तुम्हें जीवन में कष्ट, दरिद्रता, गरीबी और संकट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बेटा, वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो में अब आप सभी का जीवन पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अगले 48 घंटे के अंदर आप सभी का पूरा जीवन बदलने वाला है। दोस्तों, अपने अपने जीवन काल में जो दुख दर्द झेला है, जो परेशानी का सामना किया है, अब वह सारी चीजों को भूल जाइए, क्योंकि अब आप सभी के जीवन काल में कर्मों के देवता भगवान शनिदेव और संकट मोचन महाबली हनुमान जी, यह दोनों देवताओं का आशीर्वाद एक साथ पड़ने वाला है। अब अगले 48 घंटे के अंदर एक साथ दो बड़ी खुशखबरी आप सभी को प्राप्त होने वाली है। लेकिन दोस्तों, यदि आप इस समय जाने अनजाने वह गलती कर देंगे जो महाबली हनुमान जी और कर्मों के देवता भगवान शनिदेव को नाराज कर सकती है, तो फिर आप सभी के जीवन काल में भूकंप आ सकता है। और यह भूकंप आने से कोई रोक भी नहीं सकता है, क्योंकि जहां पर भगवान की लाठी चलती है, उसे लाठी को किसी इंसान में रोकने की शक्ति नहीं है। जी हाँ बेटा, और लाठी की आवाज भी नहीं आएगी, लेकिन जो चोट लगेगी उसे बयान भी नहीं कर पाओगे। इसलिए बेटा, आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर तुम्हें इन बातों का ध्यान रखना है। हम इसके बारे में भी आपको आगे विस्तार से बताएंगे। 3 ऐसी गलती हैं जिन्हें आपको अगले 48 घंटे के अंदर भूलकर भी नहीं करना है। तो समझ लेना, संकट मोचन महाबली हनुमान जी और कर्मों के देवता भगवान शनिदेव आपसे नाराज हो जाएंगे। तो दोस्तों, आखिर वे 3 कौन सी गलती है
भगवान शनिदेव और महावीर हनुमान जी का इससे क्या नाता है? आखिर क्यों आपसे यह नाराज हो जाएंगे? तो दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, पिछले 1.5 साल पहले आप सभी के जीवन में एक बार ऐसा समय आया था जब आप लाभ से पूरा सराबोर हो गए थे। आपको चारों तरफ से लाभ ही लाभ प्राप्त हो रहा था, लेकिन वहां आपने जाने अनजाने वह गलती की है जिनके कारण संकट मोचन महाबली हनुमान जी आपसे पूरे 1.5 साल तक नाराज रहे हैं। कर्मों के देवता भगवान शनिदेव जी आपसे 1.5 साल तक नाराज रहे हैं। इन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा है, लेकिन कभी भी इनका पूरा फल आप सभी को प्राप्त नहीं हुआ है। दोस्तों, यही कारण है कि आप बार बार मुसीबत का सामना कर रहे हैं। यही कारण है कि आपका कार्य बनते बनते रुक जाता है। जी हाँ दोस्तों, और आप बार बार यही सोचते थे कि आखिर हम मेहनत करते हैं, आखिर हम परिश्रम करते हैं और हमारे घर में ऐसा कुछ होगा, ऐसा महसूस होगा जो अन्य दिनों से अलग होगा। आपको खुद लगेगा कि जहां पर आपके घर में हर रोज हल्ला होता था, बच्चे रोने लगते थे, कोई ना कोई गुस्से वाली बात जरूर होती थी, उसकी विपरीत घर का माहौल खुशनुमा होगा। सब लोग हंसमुख में जांच के लगेंगे, घर का वातावरण शांत रहेगा और आपके अंदर एक ऐसा सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगा जिससे आपको लगेगा कि अब आपका जीवन बदलने वाला है। अब आप सभी के जीवन काल में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। आपका मन पहले से ज्यादा पॉजिटिव नजर आएगा। तो समझ लेना बेटा, यह कोई मजाक की बात नहीं है, यह ब्रह्मांड का सीधा सीधा संकेत है, ग्रह गोचर का सीधा संकेत है कि अब आपका जीवन बदलने वाला है। और भगवान भी जब इंसान के जीवन को बदलने वाले होते हैं तब इस तरह के संकेत जरूर देते हैं। अब चलिए दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए। आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर आप सभी की कुंडली में जो शुक्र का परिवर्तन, मंगल का परिवर्तन, शनि का परिवर्तन और उसके साथ साथ राहु का लाभ भाव में गोचर हो रहा है, वह आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी देने वाला है, कौन कौन से बड़े बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं, और अंत में बात करेंगे कि आपको कौन से उपाय करने हैं ताकि आप सभी के जीवन काल में जो कर्मों के देवता भगवान शनिदेव और हनुमान जी नाराज हुए थे, उनका आशीर्वाद किस तरह से आपके जीवन काल में सक्रिय होगा। तो बेटा ध्यान से देखना। चलिए अब विस्तार से जानते हैं। आने वाले 48 घंटे के भीतर आप सभी की कुंडली में जो शुक्र का परिवर्तन, शनि का परिवर्तन, मंगल का परिवर्तन और राहु का लाभ भाव में गोचर बन रहा है, वो कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी देने वाला है, क्या क्या घटनाएं होंगी और इन दिनों में आपको क्या करना है, क्या बोलकर भी नहीं करना है। यह वही समय है जब किस्मत धीरे धीरे करवट लेती है और जो इंसान लंबे समय से दबा हुआ था उसे ऊपर उठने का इशारा मिलने लगता है। कई लोग सोचते हैं कि ग्रह बदलते हैं तो बस बातें बदलती हैं, लेकिन असल में ग्रह बदलते हैं तो इंसान की हिम्मत भी बदलती है, निर्णय भी बदलते हैं और रास्ते भी बदलते हैं। और यही वजह है कि इन 48 घंटों में तुम्हें कुछ चीजें पकड़नी है और कुछ चीजें छोड़नी है, तभी यह शुभ गोचर तुम्हारे लिए सोने पर सुहागा बन जाएगा। सबसे पहले शुक्र का परिवर्तन तुम्हारे जीवन में मिठास और आकर्षण को वापस लाने वाला है। शुक्र जब सही चलता है तो रिश्तों में नरमी आती है, घर के भीतर मन हल्का होता है और लोगों का व्यवहार तुम्हारे प्रति बदलने लगता है। कई बार तुम्हें लगता था कि लोग तुम्हारी बात नहीं समझते, तुम्हारी वैल्यू नहीं करते, लेकिन अब धीरे धीरे वही लोग तुम्हारी बात सुनने लगेंगे। किसी को तुमसे सलाह लेनी होगी, किसी को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी और यही छोटी छोटी चीजें बड़े मौके बन जाती हैं। शुक्र का असर धन पर भी पड़ता है, खासकर उन कामों पर जो सौदे, बातचीत, नेटवर्क, ग्राहक और लोगों से जुड़कर चलते हैं। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए किसी वरिष्ठ का रवैया नरम हो सकता है। जो लोग व्यापार में हैं उनके लिए ग्राहक या नए संपर्क का योग बन सकता है। और जो लोग प्रेम या रिश्ते में परेशानी झेल रहे थे उनके लिए गलतफहमियां कम होने का समय है। बस शर्त यही है कि तुम अपनी वाणी मीठी रखो, क्योंकि शुक्र मीठी वाणी से खुश होता है और कटु शब्दों से कमजोर हो जाता है। अब शनि का परिवर्तन तुम्हारे कर्मों का हिसाब सीधा करने वाला है। शनिदेव का काम है न्याय देना, और जब शनि बदले हुए चरण में आते हैं तो पुराने अटके हुए मामलों में हलचल होती है। कई लोग पिछले महीनों से जिस परेशानी को ढो रहे थे वह धीरे धीरे हल्की पड़ने लगती है। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे बोझ कम हो रहा है। शनि का परिवर्तन यह भी बताता है कि
कि अब तुम्हारे जीवन में अनुशासन की कीमत बढ़ गई है। अगर तुम समय का सम्मान करोगे, अगर तुम अपने वादे निभाओगे, अगर तुम मेहनत में सच्चाई रखोगे, तो शनिदेव तुम्हें वही देंगे जो तुमने कभी सोच भी नहीं था। लेकिन अगर इस समय तुम झूठ बोलने, धोखा देने या गलत संगत में पड़ने लग गए, तो यही शनि का परिवर्तन तुम्हें सबक भी दे सकता है। इसीलिए यह समय संभाल कर चलने का है, डरने का नहीं। मंगल का परिवर्तन तुम्हारे अंदर छिपी हुई आग को सही दिशा देगा। मंगल जब अनुकूल होता है तो हिम्मत आती है, शरीर में ताकत बढ़ती है और काम करने का जज्बा लौटता है। पर मंगल अगर उग्र हो जाए तो वही गुस्सा और जल्दबाजी बन जाता है। इसलिए इस समय तुम्हें अपनी ऊर्जा को लड़ाई में नहीं, निर्माण में लगाना है। अगर तुम किसी से बहस में उलझोगे तो मंगल तुम्हें थका देगा, और अगर तुम अपने लक्ष्य पर फोकस करोगे तो मंगल तुम्हें तेजी से आगे बढ़ाएगा। यह बदलाव खासकर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लंबे समय से डर और संकोच में जी रहे थे, जो शुरुआत करना चाहते थे लेकिन कदम नहीं उठा पा रहे थे। अब कदम उठाने का समय है, लेकिन शांत दिमाग के साथ, और राहु का लाभ भाव में गोचर। यह सबसे दिलचस्प संकेत है। राहु जब लाभ भाव में आता है तो अचानक लाभ, अचानक अवसर और अचानक पहचान के रास्ते खोलता है। यह वही राहु है जो कभी कभी इंसान को अजीब तरीके से ऊंचाई पर भी पहुंचा देता है। लेकिन राहु का नियम है कि वह चालाकी और दिखावे से नहीं, होशियारी और सही मौके को पकड़ने से फायदा देता है। अगले 48 घंटे में कोई ऐसा मौका मिल सकता है जो तुम्हें पहली नजर में साधारण लगे, लेकिन वही मौका आगे चलकर बड़ा बन जाए। किसी दोस्त की बात, किसी जान पहचान की सूचना, किसी पुराने संपर्क का मैसेज, इन चीजों को हल्का मत समझना। राहु अक्सर संकेत छोटे देता है और परिणाम बढ़ा देता है। अब इन गोचरों से कौन कौन सी खुशखबरी मिल सकती है, यह भी सुनो। सबसे पहले धन से जुड़ी खबर आएगी, जैसे रुका पैसा निकलना, नया काम मिलना, नया ऑर्डर या नया प्रस्ताव आना, या घर में ऐसा फैसला होना जिससे आर्थिक दिशा सुधरे। दूसरी खुशखबरी मान, सम्मान और पहचान से जुड़ी होगी। तुम्हें लगेगा कि लोग अब तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पा रहे। तीसरी खुशखबरी घर और परिवार से जुड़ी होगी। किसी का स्वास्थ्य सुधरना, घर में शांति बढ़ना, कोई पुराना तनाव कम होना। चौथी खुशखबरी दुश्मन और बाधाओं से जुड़ी हो सकती है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे उनका असर कमजोर पड़ना, क्योंकि यही समय है जब शनिदेव और हनुमान जी दोनों शब्दों से जल्दी नाराज हो जाते हैं। अब तुमने कहा कि शनिदेव और महाबली हनुमान जी 1.5 साल पहले नाराज हो गए थे और अब उन्हें फिर से प्रसन्न करना है ताकि आशीर्वाद सक्रिय हो जाए। देखो, देवता नाराज तब होते हैं जब हम अपने स्वभाव से गिर जाते हैं। हनुमान जी को अहंकार, असत्य और आलस्य पसंद नहीं। शनिदेव को अन्याय, दिखावा और किसी का हक मारना पसंद नहीं। इसलिए उपाय से पहले तुम्हें एक बात करनी है, दिल से स्वीकार करना कि अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं सुधार करूंगा। यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। इसके बिना कोई उपाय पूरा असर नहीं करता। अब 2 उपाय सुनो जो बहुत सरल है और घर में ही हो जाएंगे। पहला उपाय शनिवार से जुड़ा है और दूसरा मंगलवार से, ताकि शनिदेव और हनुमान जी दोनों प्रसन्न हों। शनिवार की शाम को सूर्य ढलने के बाद एक छोटी सी कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें एक लौंग या एक काला तिल डाल दो। फिर उसे घर के मंदिर के पास या दरवाजे के पास रखकर शनिदेव का नाम लेते हुए मन में बोलो, हे शनि महाराज, मेरी मेहनत का फल मेरे घर तक पहुंचाइए। मेरे ऊपर जो बाधा है उसे हटाइए। इसके बाद उसी तेल का दीपक जला सको तो बहुत अच्छा, नहीं तो कटोरी को रात भर वही रहने देना और अगले दिन उसे किसी पेड़ की जड़ में डाल देना या मिट्टी में समर्पित कर देना। नियम यही है कि इसे करते समय गुस्सा नहीं, अपशब्द नहीं और किसी से झगड़ा नहीं। शनिदेव शांति से प्रसन्न होते हैं। दूसरा उपाय मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के लिए है। एक रोटी बनाकर उस पर थोड़ा सा गुड़ या थोड़ा सा देसी घी लगा दो। अगर गुड़ नहीं है तो सादा भी चलेगा, लेकिन भावना जरूरी है। उस रोटी को पहले हनुमान जी का नाम लेकर अपने सामने रखो और बोलो कि महाबली मेरे घर की रक्षा करो, मेरे मन को मजबूत करो, मेरी चाल सही करो। फिर वह रोटी किसी गाय को या किसी जरूरतमंद को दे देना। नियम यह है कि यह काम करके तुम किसी पर क्रोध नहीं करोगे, किसी की मदद को छोटा नहीं समझोगे और उस दिन किसी से कटुवाणी नहीं बोलोगे।
हनुमान जी को सेवा, संयम और सत्य बहुत प्रिय है। इन दोनों उपायों के साथ एक छोटा सा मंत्र भी जोड़ लो, जिसे तुम अगले 48 घंटे में दिन में किसी भी समय 11 बार बोल सकते हो। खासकर शाम के समय शण शण शराय नमः, और उसके बाद हनुमते नमः। ज्यादा लंबा नहीं, बस श्रद्धा से ध्यान रखना। मंत्र का प्रभाव संख्या से नहीं, मन से आता है। अगर मन भटक रहा हो तो धीरे धीरे बोलना, जल्दीबाजी मत करना। और अब एक बात जो तुम्हें संभाल कर रखनी है, इन 48 घंटों में किसी के सामने अपनी जीत का घमंड नहीं करना। राहु के समय में घमंड जल्दी नजर पकड़ता। अपने काम में लगे रहो, भगवान का नाम लेते रहो और जो अवसर आए उसे पकड़ते रहो। तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम अनुशासन रखोगे, वैसे वैसे शनिदेव का आशीर्वाद सक्रिय होने लगेगा। और जैसे जैसे तुम सेवा और संयम रखोगे, वैसे वैसे हनुमान जी की शक्ति तुम्हारे ऊपर कवच बनकर बैठ जाएगी। बस इतना कर लेना। और फिर अगले 48 घंटे में जो घटनाएं बनेंगी, वे तुम्हें अंदर से इतना मजबूत कर देंगे कि तुम खुद कहोगे, अब मैं वही इंसान नहीं रहा जो कल था। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय।